प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुमल भट्ट जी के साथ हूं। भट्ट साहब, आप बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हो। हर गली मोहल्ले हर प्रोग्राम को आप अटेंड करते हो और जिस तरह से कर्मठता से आप काम करते हो, क्योंकि कई वर्षों से मैं लगातार आपके संपर्क में भी हूँ, तो अभी वर्तमान में जिस तरह लोकसभा चुनाव की गर्मागर्मी चल रही है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं तो करनाल सीट के लिए पूछूंगा आपसे भी, करनाल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मैदान में हैं, तो इस बार जो जीत पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े मार्जिन से करी थी, करनाल में क्या उस तरह का रुझान अभी भी है? धन्यवाद पंडित जी, आप आए, आपका आभार। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नेता मोदी जी ने जो हमें टारगेट दिया है 400 पार का, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करके 400 पार के नारे पर अमल करेगा, काम करेगा और 400 पार सीटें हमारी आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। आपने पूछा करनाल लोकसभा का, हमारे आदरणीय इस समय पूर्व कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने कल एक नया नाम दे दिया, जो हमारा अपना मनोहर लाल है। हमारे अपने मनोहर लाल जी इस बार करनाल लोकसभा में एक रिकॉर्ड काम करने वाले हैं और रिकॉर्ड भी ऐसा होगा, हम अपना ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। संजय भाटिया जी देश में नंबर 2 पे आए थे जब चुनाव हुआ था। नंबर 1 पे कोई गुजरात के थे CR पाटिल, नंबर 2 पे संजय भाटिया थे। लेकिन इस बार हमारे अपने मनोहर लाल जी देश में नंबर 1 की जीत दर्ज करेंगे और संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड टूटेगा। बीजेपी अपने रिकॉर्ड स्वयं तोड़ती है। ये देश में पहली ऐसी पार्टी है, हम किसी को रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देते, ना हम किसी को आगे आने देते। हम अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ते हैं, रिकॉर्ड स्वयं बनाते हैं। तो मनोहर लाल जी भी एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ये रिकॉर्ड इतनी बड़ी जीत होगी कि मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारा अपना मनोहर लाल जीत के दिल्ली पहुंचेगा, तो मुझे लगता है जब देश की सरकार बनेगी तो बड़ा भारी मंत्रालय, जिसका कम से कम उत्तर भारत में पूरा जलवा रहेगा, तो मनोहर लाल जी हमारे जलवे के नेता होंगे, उनका जलवा दिखाई देगा, बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। अच्छा, अभी भट्ट साहब, कोई भी आदमी विपक्षी दल का नेता करनाल से मैदान में नहीं है। जब कोई मैदान में आएगा तो उस समय भी ये जलवा बरकरार रहेगा या कोई चुनौती रहेगी इस बार चुनाव में? ऐसे जनाब, मनोहर लाल जी को चुनौती दें, इसके लिए बीजेपी की रणनीति पे दूसरे दल काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुबह नाम तय कर लेते हैं, शाम को मिटा देते हैं कि यार ये फला आदमी, नहीं नहीं मनोहर लाल चित कर देगा। अगले दिन दूसरा आदमी का नाम आता है, नहीं नहीं मनोहर लाल बहुत भारी चित कर देगा। कोई आ जाओ, मनोहर लाल के सामने सब चित हैं। मनोहर लाल नंबर 1 हैं, अव्वल रहेंगे। देश के एक बड़ी जीत करके देश में नंबर 1 रहने वाले हैं। तो देखिए, भट्ट साहब ने कहा कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी मैदान में हैं, उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, और यही इन्होंने कहा कि इसी कारण जो विपक्षी नेता हैं वो उस तरह का नेता नहीं दे पाएंगे जिस तरह की कोई हम चुनौती माने, और एक बड़े मार्जिन से मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से विजय होंगे, ये भट्ट साहब का कहना है। और इन्होंने कहा कि पूरे देश में जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, उसे हर कार्यकर्ता अमल में लाकर तीसरी बार सेंटर में मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो दोबारा से हम किसी विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।